जो हेमंत सरकार कांग्रेस और जेएमएम के जो सरकार है, तो यहाँ ब्लॉक में लुटाई और सुलाई में कोई काम लेके जाओ तो बिना पैसा के नहीं होना है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। थाना में जाओ तो मुद्दइयों से पैसा लेगा, मुर्दाले से जाओ तो जमीन केकर कर देगा। मैंने यह सुला के जा रहा है माननीय हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी काहेला तो जनता के दवाई बांटेला। यहाँ जान गया है कि जैसे बीजेपी वाला दवाई बांटल हो ना, वही कांग्रेस और जेएमएम भी दवाई का ठग के अपन सत्ता ले लो। बात तो इतना ही है भाई। हेमंत जी माइनरल उनके चाहिए, बालू उन्हीं को चाहिए। आज गढ़वा में बालू फ्री है, लातने कर रहे हैं कि सगरों से वसूल के और दारू पियाने के लिए जनता के ठगने के लिए प्लान बना रहे हैं। लेकिन मैं हेमंत जी से कह देना चाहता हूँ, कुर्सी हमेशा नहीं रहेगी हेमंत जी। आप देख रहे हैं न्यूज 40 झारखंड। मैं हूं संतोष कुमार प्रजापति। अभी मैं चैनपुर प्रखंड के पंचायत बसरिया कला के पंचायत भवन में उपस्थित हूं और यहां पे एक समाज सेवी ने कमल वितरण का कार्यक्रम अपने द्वारा निजी खर्च से किए। उनसे जानेंगे कि क्या इनका कमल वितरण का कार्यक्रम कैसा रहा और क्यों वितरण कर रहे हैं, क्या नाम है, क्या इनका सोच है गरीबों के प्रति और कमल वितरण जो किए इसके बारे में हम जानेंगे इनसे। पहले तो आप बताइए नाम क्या है सर? मेरा नाम जगन्नाथ प्रसाद सिंह है, वैसे प्रोफेसर साहब ही लोग कहते हैं। नाम मेरा जगन्नाथ प्रसाद सिंह है। आज बसरिया कला पंचायत में आपने कमल वितरण का कार्यक्रम किया, इसका उद्देश्य माने हम जानना चाहते हैं क्या था? देखो भाई, ये धरती पर मानव जीवन श्रेष्ठ है और हमारे धर्म में आज तो लोग बीजेपी वाले जय श्री राम कहना सिखा दिए हैं, केवल नारा देते हैं, लेकिन गरीब को धरातल पर न कुछ करते हैं न मदद करते हैं। मैं आज पूछना चाहता हूं कि हमारा डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र पूरा गरीबी है। न यहाँ कोई भालको से पानी दिया, न रोड दिया और न पीने के लिए पानी दिया। यहाँ नेता लोग 40 साल से केवल सिर्फ और सिर्फ दवाई और ठगाई करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं उन लोग से कि नेतवन यहाँ से लेके खलिया हाथे जाना है। यहाँ इस धरती पर कुछ है नहीं और मानव जीवन का उद्देश्य ही होना चाहिए सत्य मार्ग पर चलना, किसी मानव को भला करना, मानव को रक्षा करना, जिस रूप में बने। जब तक जीते हैं तब तक अपना मदद करना चाहिए, मानव का धर्म है। और हमारे चाहे संत रविदास हो, बाबा भीमराव अम्बेडकर हो, भगवान बिरसा मुंडा हो, जितने जो आए दूसरों के लिए जिया, यही तो मानव धर्म का कर्म है। लोग आज कष्ट में हैं क्योंकि अपना कर्म नहीं कर पाते हैं और कर्म मानवता का है कि दूसरों को सेवा करो, दूसरों की मदद करो। एक भूखा के खाना खिला के देखो, जितना आनंद आवेगा दरुया पीने में उतना आनंद नहीं आवेगा। लेकिन यहाँ की जनता जनार्दन को मैं समझाया हूँ और मैं पुनः कहता हूँ कि जो नेता यहाँ के जो जान गया है कि गरीब जनता पहाड़ तर के है तो इन्हीं के दारू पिला के वोट ले लो और ठगाई कर लो और टूअर बन जाता है। 5 साल हमारी जनता 5 साल टूअर हो जाती है। यहाँ पे तो नेता लोग जीतने के बाद भ्रष्टाचार स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे जो आपने अभी कमल वितरण किया, यहाँ पे देखेंगे बहुत सारा गरीब लोग आए थे। इतना में से बहुत सारा के पेंशन नहीं हुआ है, कोई के इंदिरा आवास नहीं मिला है, कोई के वृद्धा पेंशन नहीं हुआ, मरने का एज हो गया फिर भी वृद्धा पेंशन नहीं हुआ है कोई इतना में से। और अभी आपने बोला था एक विकलांग आए हुए थे कमल लेने के लिए, आपने बोला कि मैंने आइएगा डीसी साहब को ऑफिस में, मैंने साइकिल दिलवाने का कार्य करूंगा। तो सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ऐसा विकलांग इस पंचायत में और लोग हैं तो आप कितना लोग के दिलवा सकते हैं सर? ये सरकार की योजना है कि जो विकलांग है उनको जाके डीसी से कुछ मदद करवा के ट्राईसाइकिल दिवा दो। ये सरकार का योजना है। अब डीसी हम 2 गो के दिवाए हैं अभी तक, ठीक है, एक बार में 4 गो के नहीं मिलेगा, लेकिन 1-2 गो के तो मिल जाएगा ना। और देखो भाई, प्रयास मनुष्य को हमेशा अच्छाई के लिए करो, यही मानव जीवन है। अच्छाई के लिए प्रयास करो। लेकिन यहाँ नेता बस सिर्फ और सिर्फ दवाई और ठगाई किया है। मुझे कहने में थोड़ा सा भी संकोच नहीं है। पगड़ी वाले बाबा अनिल चौरसिया को हराने के लिए दारू का उपयोग किया और उसी परंपरा को माननीय पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक लागू किए हुए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि टाउन से कितना दूर गांव है
और नदी कोयल में बह रही है। क्या यहाँ 4 गो भाल को लगा के पानी दिया जा सकता था कि नहीं लोगों को? लेकिन कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया लोगों को। बस 2 दिन दवाई और 5 साल ठगाई टूर करके धर दिया जाता है जनता को। और जनता जनार्दन भी हमारी जिम्मेवार है कि इन लोग इस खेल को समझता नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी करती है। यहाँ पे बसरिया कला खुर्द में बहुत बड़ा पानी की समस्या है सर, आप जानते होंगे, जनता लोग से पूछ सकते, बहुत बड़ा समस्या है। यहाँ पे डीप बोर हो सकता है तो उधर जाए, उधर पानी के लिए बहुत दिक्कत है सर, तरस जा रहा है आदमी पानी पीने के लिए। इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? यही तो भाई मैं कहना चाहता हूँ कि देखो भाई, करसो भूया समाज चुआड़ी के पानी पीता था, मैं वहाँ बोर करवाया। यही बांसडी चुआड़ी के पानी पीता था, कोरवा परहिया भूया को मैं बोर करवाया। अरे भाई हम भी अपने से विवश हैं, कितना अपने से लगा के करें, कितना कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। जो भी बनता है मैं गरीब के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। और जितना भी बन पड़ेगा कि मरते दम तक ये गरीब को आंसू पोंछने आया हूँ, मैं ठगने धोखा देने नहीं आया हूँ। अरे जीवन में है क्या, मेला से एक दिन जाना है। काश ही नेतवन के समझ में आता कि यहाँ कुछ न खाऊ, परिवार और बेटवा सब निकाल कर रख ले, तू जा रहा तू घटवा पर ऐसे ही अकेले। काश लोग ये समझता नेतवन, तो नेतवन के समझ में नहीं आता। लेकिन यहाँ जनता हमारी सीधी सादी भोली भाली, और इनको केवल दवाई पिला के, आप सोचो भाई, चाइना पाकिस्तान अफगानिस्तान हमारे देश को तोड़ने के लिए चरस। आज जो कमल वितरण किए, लगभग कितना कमल वितरण हो चुका होगा? देखिए भाई, अब तक तो हम 3000 कमल बांट दिए। जी जी। आज की संख्या कमल यहाँ बांटा, लेकिन इन लोग तो 100 गो कह रहे थे जी। लेकिन हम जानते थे कि बसरिया को, हम तो देख रहे हैं ना भाई कि कहाँ से कहाँ बसरिया फैला हुआ है। बसरिया कला तो पंचायत मैं में बार-बार 11 पूछी। गांव होता है सर। मैं बार बार इन लोग से पूछा कि भाई 100 में हो जाएगा, तो हाँ हो जाएगा। लेकिन फिर कह रहे सवेरे 150, तो 150 में लिया। फिर कह रहे कि आओ 10 गो ले लूँ, तो 160 लिया। लेकिन नहीं पुर सका, लोग सबको नहीं पुर सका। तो मैं क्या करूँगा, मुझे जो लिस्ट आप देंगे वही ना मैं करूँगा। हाँ, जितना इनसे हो चुका, जितना इनसे हो सका उतना वितरण किए, और आगे भी आश्वासन भी दिए कि जो लोगों को नहीं मिला है हम अगला बार आएंगे तो उनको भी देने का कार्य करेंगे। इन्होंने आश्वासन भी दिया और आज वितरण भी किया। कल ही हम दे देंगे जो भी बचा हुआ है। चूँकि कंकारी हमारा प्रोग्राम है क्रिकेट मैच में, तो हमको 12 बजे से वहाँ बुलाया गया है, तो 12 बजे तक इधर कर लेंगे जो बचा हुआ है। देर क्यों? इस क्षेत्र में सर जब तक स्वास्थ्य और शिक्षा सुधार नहीं होगा तब तक विकास आगे नहीं होगा सर। इस पे कोई फोकस नहीं कर रहा है नेता विधायक, बस वोट लेना होगा। हाँ, ये जनता का काम है। आज मैं पूछना चाहता हूँ कि नावाडी से एक खरवार परिवार के डिलीवरी के स्टाफ ब्लीडिंग होते होते मर गई डाल्टनगंज जात। न रोड है, न स्वास्थ्य सुविधा है, न एम्बुलेंस की सुविधा है, न एम्बुलेंस की सुविधा है। तो गरीबों के में कमी है कि नेतवन से खाली दारियों मांगता है इलेक्शन पे। ये जनता जनार्दन भी उतना ही जिम्मेवार हमारी है। लेकिन मैं जनता को जागृत करते चल रहा हूँ। अब कितना जगते हैं जनता को तय करना है। अब तो डिजिटल मीडिया के माध्यम से सब जागरूक भी हो रहे हैं सर, पर लेकिन अभी इस पे सुधार बहुत जरूरी है सर। पंचायत स्तरीय बहुत करना बाकी है। चूंकि नेता लोग हमारे डाल्टनगंज के इतना नियत बगाड़ दी है जनता को कि जनता इन लोग वोट बस जानती है कि नेतवा दवाई दे लो, बस इतने जानती है अपना जिम्मेवारी। लेकिन ये नहीं सोचे कि बाबा भीमराव अम्बेडकर ये गरीबों के अधिकार इसीलिए दिया था कि गरीब हमारे टूअर नहीं बने। लेकिन गरीब अपना अधिकार को नहीं समझता है, 50 रुपया के वैल्यू समझता है। 50 रुपया दे लो, अपना अधिकार दे दो। इन लोग अपना अधिकार खोजे नहीं, अपना कर्तव्य नेता के है नहीं अपना। अच्छा, चाचा सब जानना चाहेंगे, आज इन्होंने कमल वितरण का कार्यक्रम वितरण किया, इस विषय में क्या बोलना चाहते हैं इनको? इन्होंने आज कमल वितरण किया, इनको क्या धन्यवाद देना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं? आप बोलिए, आप पंचायत के आदमी हैं, आप बोलने वाला है। हम तो बोल ही रहे हैं। अपना चैनल के माध्यम से इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आगे भी ऐसी ईमानदारी से कार्य करते रहें और गरीब के सेवा करते रहें। बाकी विशेष के लिए है सर लोग, और इन्होंने आश्वासन भी दिया कि कोई भी समस्या हो तो मेरे पास लेकर आइए, जितना हो सके हम प्रयास करेंगे उस समस्या को समाधान करने के लिए। और मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं
ऐसे ही गरीब को आप आवाज़ बनते रहिए, बुलंद करते रहिए, सेवा करते रहिए। और सर जी, आज देखिए भाई, कलयुग में दरिद्र ही भगवान है कहा गया है। और कोई भी धर्म आयोजन होता है तो गरीबों को खाना मिलता है, लेकिन आज ये दरिद्र भगवान को पूछने वाला कोई नहीं है। और न इन लोग के पास मुंह है, और न इन लोग अपना अधिकार के समझते हैं कि हमारा अधिकार क्या है। और नेता लोग दरिद्र को नहीं पूछोगे तो नेतवन यहाँ कुछ नहीं लेके जाना है खाली हाथे। गरीब के लूट के और जाएगा। कर्म का फल नेतवन यही भोगना है, याद कर लो, जो आज तक किए हो यही भोगना है। राजा दशरथ और भीष्म पितामह को भोगना पड़ा, तो आप और हम क्या हो भाई। तो मैं ये दरिद्र रूपी भगवान को मैं हर जगह चाहता हूँ कि कुछ कर दूं, मैं कुछ करके चला जाऊं इस धरती से। मेरा उद्देश्य साफ है, मैं न किसी को ठगना जानता हूं न धोखा देना चाहता हूं, क्योंकि अगर मैं किसी को ठगूंगा धोखा दूंगा तो बेटवे हमें ठगा जाए। तो वैसे नहीं एगो बेटा है हम ठगाने जाए, लेकिन यहाँ नेतवन के समझ में नहीं है। यहाँ नेतवन सोचता है कि हम कैसे लूट के अब हो जाए अरबपति। लेकिन देख लो भाई, लूटने वालों को, पूजा सिंघल को देख लो, यही निकल गया, लुटा गया। काश ये लोग समझता नेतवन। बिल्कुल बिल्कुल। ये पूछेगा मैं उस पति पर बात बोलूंगा, ऐसा थोड़ा है कि हमने केकरो सिखाना है। चलिए ठीक है, और बस आप ऐसा अगर ही कोई आओ, अगर कोई चीज पर पूछना चाहते हैं तो पूछिए। मेरा एक ही उद्देश्य है सर कि देश में किसी तो क्या- भी प्रखंड में स्वास्थ्य और देखो भाई, शिक्षा आओ बोलिए। पे आवाज उठना चाहिए, उसका शिक्षा, सुधार होना चाहिए, राज्य बस सरकार के फोकस। बारे में बोलिए। राज्य सरकार के बारे में पूछिए, राज्य सरकार से संतुष्ट है? राज्य सरकार जो विकास कर रही है इससे संतुष्ट हैं आप? भाई देखो, यहाँ के जो हेमंत सरकार, कांग्रेस और जेएमएम के जो सरकार है, तो यहाँ ब्लॉक में लुटाई और सुलाई चल रहा है। ब्लॉक में कोई काम लेके जाओ तो बिना पैसा के नहीं होना है। बिल्कुल बिल्कुल थाना सही में बोला जाओ, आपने। थाना में जाओ तो मुद्दइयों से पैसा लेगा, मुर्दाले से भी लेगा। और जिला में जाओ तो जमीन केकर कर देगा। मैंने यह सुला के जा रहा है माननीय हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी काहेला, तो जनता के दवाई बांटेला। यहाँ जान गया है कि जैसे बीजेपी वाला दवाई बांटल हो ना, वही कांग्रेस और जेएमएम भी दवाई बांटेगा और नेतवन के ठग के अपन सत्ता ले लो। बात तो इतना ही है भाई। हेमंत जी माइनरल उनके चाहिए, बालू उन्हीं को चाहिए। आज गढ़वा में बालू फ्री है, लातेहार में फ्री है, क्योंकि गढ़वा के मिथिलेश ठाकुर स्वयं मंत्री है, लातेहार के भी मंत्री है सरकार में, जेएमएम के है। लेकिन यहाँ झारखंड के है तो यहाँ बालू भी रोक है। गरीब को रोजगार नहीं मिल रहा है, गरीब को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो क्या करेंगे जेएमएम? इतने कर रहे हैं कि सगरों से असूल के और दारू पियाने के लिए, जनता के ठगने के लिए प्लान बना रहे हैं। लेकिन मैं हेमंत जी से कह देना चाहता हूँ, कुर्सी हमेशा नहीं रहेगी हेमंत जी, कुछ जनता जनार्दन के लिए करो। आज तो जो चेक दिए हैं सरकार आपके द्वारा, वो भी नहीं भंज रहा है गरीबों के। हाँ, वो भी ऐसी है। जो हम माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभियान चलाया आपका द्वार आपका अधिकार, उसमें गरीब को भी नहीं सुना जा रहा है। इतना असहाय लोग हैं, उन लोग का अभी तक वृद्धा पेंशन नहीं हुआ है। राशन कार्ड में ऑनलाइन जो किए हैं वो भी अभी तक नहीं हुआ। 2 साल हो चुका है, अभी तक न ऐड हुआ है न कटा है। बस खाली आपका द्वार आपका अधिकार एगो कैंप लगा दिया जा रहा है। 4 गो के हो रहा है, 5वां के बस नाम कट जाए, क्या हो रहा है उसका बस झेल रहा है। गरीब गरीबी रह जा रहा है, उसका बात कोई नहीं सुन रहा है। इस विषय में क्या बोलना चाहते हैं आप? जैसे देखो भाई, आज मोदी ब्रांड करके, मोदी ब्रांड हो गया और मोदी करके और जनता को ठग ले रहा है। आज मैं पूछना चाहता हूं कि 10 साल से हमारे वर्तमान विधायक हैं, न कहीं पानी देवे नहीं किए, रोड देवे नहीं किए, स्वास्थ्य सुविधा देवे नहीं किया। लेकिन क्या तो यह मोदी करता है, लोग मोदी भक्त है। और उसी प्रकार से हमारे हेमंत जी जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, वो भी ढोल पीटने के लिए कि सरकार आपके द्वार गया, मैं बहुत काम किया। यहाँ केवल ये दोनों बीजेपी और कांग्रेस केवल और सिर्फ ढोल पीटना जानती है कि जनता को आंखें में कैसे धूल झोंक लूं, और कुछ बात नहीं है। लेकिन अबरी याद रखना यहाँ के नेता कि जनता के आंखों में धूल नहीं झोंकने दूंगा। मैं जनता को समझाते चल रहा हूँ कि आप सरकार आपके द्वार में आपका कुछ नहीं हुआ है। बहुत के वृद्धा पेंशन, बहुत के पेंशन नहीं मिला है, आखिर इसका कारण क्या है? और जमीन की बात है तो नाम है, केवल काम हुआ नहीं है सर। गरीब के कोई सुन ही नहीं रहा है, बस इसी पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। गरीब को सुन नहीं रहा है बस। टैक्स जो मिला
हेमंत जी के सरकार आपके द्वार में चेक मिला, वो भी नहीं बन रहा है, समस्या हो रही है, बन रहा भंडारे में भी है। समस्या बालू आप नियंत्रण करके रखे हो, दूध जिला बालू फ्री है, यहाँ बालुओं की रोजगार मैंने बेरोजगार बैठा हुआ है, दुकानदार भी बेरोजगार बैठा हुआ है, और पब्लिक तो मान लिया जो आम पब्लिक कमाने वाले भी बेरोजगार बैठा हुआ है। अब आवेंगे ढोल पीटेंगे कि हम काम किए, ऐसे जैसे मोदी जी कैसे है, हवाई 4 गो बैनर पोस्टर लगा लेंगे बीजेपी हो, वही हाल भी अपना ब्रांडिंग करने के लिए चल रहे हैं। हाँ, अब कहीं कुछ नहीं है, विकास के नाम पर बीजेपी कांग्रेस ये दोनों केवल इतने किया है कि देश को भाईचारा एकता को खंड खंड करके रख दिया है। कांग्रेस मुसलमान करेगी और बीजेपी हिंदू करेगी, आपस में लड़ रहे हैं। हाँ, बाकी आपस में लड़ो, अब बकिया विकास खत्म कर दो, छोड़ दो। गरीब मर रहा है तो मरने दो, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है गरीब को। और नहीं तो अभी 35 रुपए आटा मिल रहा है, हो सकता है 50 रुपये अभी 24 में बन जाए तो मोदी जी कर देंगे, आप जीएसटी कर देंगे। इन लोग को महंगाई चरम सीमा पर है, पेट्रोल का दाम नहीं घटाएंगे, उस पर जीएसटी नहीं लगाएंगे, क्योंकि पेट्रोल और डीजल पर लगाएंगे तो फिर हमारा कमाई नहीं ना होगा। हाँ। तो ये आँख में धूल झोंकना बीजेपी कांग्रेस वाले बंद करो। तुम लोग केवल आँख में, आज 40 साल से क्षेत्र क्या है, बीजेपी और कांग्रेस, लेकिन करने वाला कोई कुछ नहीं किया है। 40 साल से क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, और नेता इतने जानता है कि बस नेतवन जंगल के है, तू इन्हीं के दवाई दे दे ठग ले, और वही हो रहा है। हमारी जनता भी नहीं समझ पाती है कि दारू मुर्गा खा के वोट देना क्या इसीलिए अधिकार मिला था, यही समस्या है क्षेत्र की। एक बार लास्ट में एक सवाल और पूछना चाहेंगे सर कि जो ये प्रखंड स्तरीय प्रखंड में चाहे इस पंचायत में आपका उद्देश्य क्या आगे बड़ा क्या करने वाले हैं, कुछ गरीब के लिए देखो क्या संदेश देना चाहते हैं? कुछ गरीब को मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि भाई मुझसे जितना बन पड़ेगा जी, तबीयत खराब है हॉस्पिटल में ब्लड दिवाना है वहाँ दिवा देंगे, हॉस्पिटल में मदद कर देंगे, और मान लिया जाए किसी का मरनी है गरीब है उसमें भी मदद कर दूंगा, लड़की का शादी है वो भी मदद कर दूंगा। हाँ, अभी संबोधित करते हुए आपने एक बोला था कि किसी का भी गरीब का लड़की का शादी हो उसमें हम बिल्कुल मदद करेंगे, मेरे को सूचना मिलना चाहिए, उसमें क्या आप मदद करते हैं? एकदम शादी विवाह कम से कम देखो भाई 30 किलो आटा हो, 6-7 लीटर रिफाइन हो, चीनी हो, बेसन हो और करुआ तेल हो, मैं ये दिवा देता हूँ कि भाई उतना तो हो गया ना, बिल्कुल उतना आप सहायता कर दीजिए, कुछ तो सहायता मिलेगा गरीब को, उतना सहायता मिलेगा, बिल्कुल सहायता। 3000 का सामान आता है, हर जगह जाता है। अच्छा, क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना क्या चाह रहे हैं? मरनियों में मरनी में जब सब कुछ मैंने तेल मसाला जो होता है ना, वो सब राशन पानी सब टोटल देते हैं सर। अच्छा, आपको मिला था क्या कभी? हाँ, दिवाए हैं, गेनवा टोली में दिवाए हैं, एगो मरल थे तो उस में दिवाए हैं हम लोग, लड़की के भी शादी में भी दिवाए हैं। अच्छा, हाँ, हम लोग दिवाए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और लास्ट में वो यही बोलेंगे सर कि जो भी है ठीक है, ईमानदारी से आगे भी आइएगा क्षेत्र में तो काम करने का कार्य करेंगे, और आपका तो अभी दिख रहा है, और आप आगे भी हो जी। मेरे पास दुनिया जानता है कि भाई प्रोफेसर वा ईमानदार है, जात के राजपूत हो तो का राजपूत का क्या कर्म नहीं है कि किसी को मदद करना, किसी को रक्षा करना, किसी को बचाना, लेकिन कर्म भूल के दारू और मुर्गा खा रहे हैं। तो भाई जात से जनता भी धीरे धीरे जागरूक हो रही है सर, जनता भी धीरे धीरे जागरूक हो रही है। मनुष्य बड़ा बनता है, कर्म और व्यवहार रहना चाहिए। अगर कर्म आप अच्छा नहीं करोगे तो ना आप राजपूत हो सकते हो ना ब्राह्मण हो सकते हो, सीधी सी बात है। चलिए, लास्ट में बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा सरकार जो कमल वितरण किया, आगे भी आश्वासन दिए कि जो लोगों को नहीं मिला है अगला बार भी आएंगे तो उनको देने का कार्य करेंगे। सर को बहुत दिल से धन्यवाद। लास्ट में ही बोलूँगा जय हिंद। ठीक है भाई, चले हम ना।